गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन की। ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है पोटासियम परमैंगनेट एंड ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे पहले सोडियम थायोसल्फेट का, देन हम लोग करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इसका हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन 0.1 मोलर एंड 0.1 नॉर्मल का। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल होगा, यदि हम इसकी प्रिंसिपल की बात करेंगे तो व्हेन नॉन स्ट्रेंथ ऑफ पोटासियम आयोडेट, ठीक है, नॉन स्ट्रेंथ का जो पोटासियम आयोडेट रहेगा उसको किससे रिएक्ट करवाएंगे? एक्सेस पोटासियम आयोडाइड से। किस कंडीशन में करवाएंगे? एसिडिक कंडीशन में करवाएंगे। ठीक है, रिजल्ट इन लिबरेशन ऑफ आयोडीन। किसका लिबरेशन होगा? आयोडीन का लिबरेशन होगा। जब हम लोग नॉन स्ट्रेंथ का पोटासियम आयोडेट को लेंगे और एक्सेस पोटासियम आयोडाइड को लेंगे किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, तो हमारा क्या लिबरेशन होगा? आयोडीन का। ठीक है, जो लिबरेटेड आयोडीन हमारा होगा वो उसको टाइट्रेट करेंगे डायरेक्टली विद सोडियम थायोसल्फेट। अब जो हमारा लिबरेटेड आयोडीन आ रहा है उसको हम किसे टाइट्रेट करेंगे? सोडियम थायोसल्फेट से। एंड पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड विद द डिसअपीयरेंस ऑफ परमानेंट ब्लू कलर। ठीक है, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ आयोडीन इनटू सोडियम आयोडाइड। अब इसमें एंड पॉइंट कब डिटेक्ट होगा? जब हमारा ब्लू कलर जो है कलरलेस हो जाएगा। क्यों कलरलेस हो जाएगा? ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ आयोडीन इनटू सोडियम आयोडीन। आयोडीन जो था हमारा ये लिबरेटेड आयोडीन, ये किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम आयोडाइड में, जो कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस टाइट्रेशन इज एज फॉलो। रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा ये पोटेशियम आयोडेट है, ठीक है, जो जिसका स्ट्रेंथ हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, उसको हमने किससे रिएक्ट करवाया? पोटाशियम आयोडाइड से करवाया एक्सेस अमाउंट में। और हमने कौन सा कंडीशन दिया उसको? एसिडिक कंडीशन दिया। तो हमने उसमें ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, तो जब इसका रिएक्शन हुआ तो क्या निकल के आया हमारा? पोटाशियम सल्फेट, आयोडीन एंड वाटर। ये आयोडीन जो है हमारा लिबरेटेड आयोडीन, इसको फिर से रिएक्ट कराएंगे हम लोग किससे? सोडियम थायोसल्फेट से। किसे रिएक्ट कराएंगे इसको? सोडियम थायोसल्फेट से। तो हमारा क्या बन के आएगा? सोडियम टेट्राथायोनेट एंड सोडियम आयोडाइड। और ये इस चीज को हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन में भी पढ़ेंगे। सेम ये रिएक्शन रहेगा हमारा। ठीक है, जो हमारा प्रिपरेशन हो गया यहाँ पे, लिबरेशन हो गया आयोडीन का, उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं? आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट करवाते हैं और हमारा सोडियम आयोडाइड बन के निकलता है। और उस टाइम क्या होता है कि एंड पॉइंट आ जाता है। ठीक है, एंड पॉइंट दैट मीन्स कि कलर का डिसअपीयरेंस हो जाएगा। और इसमें हम लोग जो यूज करेंगे इंडिकेटर, वो स्टार्च इंडिकेटर यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। कितना? 0.1 नॉर्मल वाला। ठीक है, 0.1 नॉर्मल वाला क्या करेंगे हम लोग? प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हमें जो स्टैंडर्डाइजेशन करना है किसका करना है? सोडियम थायोसल्फेट का करना है। तो सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, वे एक्यूरेटली अबाउट 24.8 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। और 24.8 ग्राम जो ये हमने लिया है डिजॉल्व करने के लिए 1000 ml में, ये हमने कैलकुलेशन जो किया जिसमें ऑक्जेलिक एसिड में किया है और पोटाशियम परमैंगनेट में किया है, सेम वैसे भी इसमें करना है। ठीक है, 0.1 नॉर्मल यदि हमें बनाना पड़ेगा 1000 लीटर में, 1000 ml में सॉल्यूशन उसका 0.1 नॉर्मल थायोसल्फेट का, तो हमें कितना डिजॉल्व करना है सोडियम थायोसल्फेट का वेट। ठीक है, उसका मास कितना लेंगे, तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए ऑलरेडी हमने आप लोगों को बताया हुआ है। सेम उसी प्रोसीजर के थ्रू हम लोग इसको भी निकाल लेंगे। तो वे एक्यूरेटली अबाउट 24.8 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एंड डिजॉल्व इट इन 200 ml ऑफ फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कम, यदि हमें 1000 ml का बनाना है तो सबसे पहले हम कम अमाउंट लेंगे पानी का, इसलिए लेंगे कि इजीली वो डिजॉल्व हो जाए। जब हमारा एक बार डिजॉल्व हो जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करेंगे। तो उसमें इसको जो बीकर में हमने, मान लीजिए हमारा बीकर है, ठीक है, और ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। पहले हमने इसमें क्या किया? 24.8 ग्राम जो है ये हमारा सोडियम थायोसल्फेट को इसमें हमने ऐड किया और 200 ml वाटर लिया। ठीक है, जब ये 200 ml वाटर में पूरी तरीके से 224.8 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डिजॉल्व हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे? इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे। और ये कितने लीटर का है? 1 लीटर का है।
दैट मीन्स 1000 ml। अब हमने ये तो हमें बनाना था कितने का, 1000 ml का बनाना था, और हमने अभी 200 ml का ही बनाया। तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा मार्क क्या बनाता है, ऑलरेडी आप लोग को हमने दिखाया हुआ है वोल्यूमेट्रिक फ्लास्क, उसमें एक मार्क क्या बनाता है, यदि 1000 ml का रहेगा तो यहाँ पे मार्क क्या रहेगा कि हाँ आने के बाद ये 1000 ml का हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 ml को इसमें ट्रांसफर किया, और बाद बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ है हमारा, उसको हम और ऐड करेंगे, इसमें डिस्टिल वाटर को ऐड करके वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। तो ये हमारा कितने ml का बन जाएगा, 1000 ml का सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग सोडियम थायोसल्फेट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर नहीं आता है। और फिर यदि हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट का, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लीन एंड ड्राई और ग्लासवेयर एज पर स्टैंडर्ड लेबोरेटरी प्रोसीजर। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लीन एंड ड्राई जितना भी हमें लेबोरेटरी में जरूरत पड़ेगा ग्लासवेयर का, जब इसका हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे सारे को लेकर इशू करा के उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसको ड्राई कर लेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या है, टेक 500 ml ऑफ अननोन स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर। अब जो हमने 1000 ml का जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, ठीक है, ये हमने किसका, सोडियम थायोसल्फेट का किया है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, 500 इससे हम लोग निकाल लेंगे, 500 ml हम लोग इससे निकाल के हम लोग बीकर में ले लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, अननोन स्टॉक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसी का तो हमें स्ट्रेंथ पता करना है। 500 ml अननोन स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर, इसमें हमने बीकर में ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद अब इसी 500 वाले से हम लोग क्या करेंगे, रिंस करेंगे। रिंस दैट मीन्स कि हमने पहले ही बताया, में सारे में सेम प्रोसीजर होता है। ठीक है, जिसका भी हम प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, यदि हमें ब्यूरेट की जरूरत है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्यूरेट को रिंस आउट करना होता है। दैट मीन्स उसको पहले वाटर से हम लोग वॉश करते हैं, देन हम लोग जिस सॉल्यूशन को उसमें फिल करने वाले हैं, मान लीजिए यदि आप सोडियम थायोसल्फेट का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, तो हम सोडियम थायोसल्फेट इसका रिंस आउट करेंगे, पहले वाटर से कर लेंगे, डिस्टिल वाटर से, देन हम लोग क्या करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट को ब्यूरेट में फिल करेंगे और अच्छे से एक्सिस पे इसको रोटेट कराएंगे, ताकि टॉप से लेके बॉटम तक अच्छी तरीके से वेट हो जाए, जिस सॉल्यूशन को हम उसमें ब्यूरेट में फिल करने वाले हैं उस सॉल्यूशन से। और हम लोग इसलिए इसको करते ताकि कंटामिनेशन नहीं हो अदर केमिकल्स का। ठीक है, तो रिंस द ब्यूरेट विद डिस्टिल वाटर, पहले हम डिस्टिल वाटर से करेंगे, देन प्री रिंस इट विद द पोर्शन ऑफ द सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन बिफोर यू फिल इट अप फॉर द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हमें इसी स्टॉक सॉल्यूशन से उसको अच्छी तरीके से वॉश करना पड़ेगा, और उसी वॉश को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंस बोलते हैं। ठीक, देन टेक 10 ml ऑफ प्रिपेयर्ड पोटासियम आयोडेट सॉल्यूशन इन एन आयोडीन फ्लास्क। अब जो हमने पोटासियम आयोडेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग आयोडीन फ्लास्क में लेंगे। ठीक है, आयोडीन फ्लास्क यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये आयोडीन का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। यदि आयोडीन फ्लास्क हमारे पास नहीं, तो हम लोग कॉनिकल फ्लास्क को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर में ये लिखा है यूज हो रहा है, तो हम लोग आयोडीन फ्लास्क लेंगे। ठीक है, दोनों का सिमिलरिटी सेम ही है। तो यदि हमने आयोडीन फ्लास्क को लिया यहाँ पे, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्यूरेट है। तो अब हमने इसमें जो फिल करना है, इसमें किसको फिल करना है, सोडियम थायोसल्फेट को। ठीक है, इसमें हम सोडियम थायोसल्फेट को फिल करेंगे, और इसमें किसको फिल करेंगे, इसमें करेंगे पोटासियम आयोडेट सॉल्यूशन को। ठीक है, नीचे वाले में ये IO3 को करेंगे। ठीक है, देन इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, 2 ग्राम ऑफ पोटासियम आयोडाइड। क्या इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा कि एक्सेस KI। ठीक है, और हमें इसमें मीडियम कौन सा देना है, एसिडिक देना है। देन हम इसमें और क्या ऐड करेंगे, या तो हम HCl लेंगे डाइल्यूट वाले, या फिर H2SO4 लेंगे। तो हमने यहाँ पे H2SO4 ले लिया। एड 2 ग्राम ऑफ पोटासियम आयोडेट एंड 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड को। कीप द फ्लास्क इन द डार्क फॉर 10 मिनट, और डार्क प्लेस पे आयोडीन फ्लास्क को रख देना, क्योंकि हमने सारे को कहाँ ऐड किया है, इस आयोडीन फ्लास्क में ऐड किया है, और हम इसको 10 मिनट के लिए डार्क प्लेस पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, एड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ स्टार्च इंडिकेटर। ठीक है,
2 से 3 ड्रॉप हमें इसमें स्टार्च इंडिकेटर को ऐड करना है, क्योंकि इंडिकेटर हमने कौन सा लिया है, स्टार्च इंडिकेटर लिया है इसमें, ठीक है। तो हमने इसमें स्टार्च एज ए इंडिकेटर को ऐड कर देना है। देन फिल द ब्यूरेट विद द सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन को फिल कर देना है, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। स्टार्ट टाइट्रेशन विद द सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन अंटिल रीच द एंड पॉइंट। और हमें तब तक इसको टाइट्रेट करना है जब तक हमारा एंड पॉइंट नहीं आ जाता है। द अप्रोच ऑफ द एंड पॉइंट इज सजेस्टेड बाय द चेंजिंग ऑफ ब्लू कलर टू कलरलेस, ठीक है। और तब तक हमें टाइट्रेशन करना है जब तक हमारा ब्लू कलर से कलरलेस ना हो जाए। और इसमें जो एक और पॉइंट है, जो स्टार्च इंडिकेटर जो हमारा होता है, हम उस टाइम ऐड नहीं करते हैं जिस टाइम हम सॉल्यूशन को बना रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि हमारा ये सॉल्यूशन तीनों आपस में रिएक्ट करता है तो ये I2 लैबरेट करता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग टाइट्रेशन को स्टार्ट कर देते हैं। टाइट्रेशन स्टार्ट करने के बाद क्या होगा कि हमारा सॉल्यूशन जो है थोड़ा हल्का पेल, क्योंकि I2 जैसे ही इसमें होगा तो वो कलर हो जाएगा ब्राउन कलर का, ठीक है। जब I2 जब रिएक्शन के बाद हमारा लैबरेट करेगा आयोडीन, तो कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन का कलर, ब्राउन कलर का हो जाता है सॉल्यूशन। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें सोडियम थायोसल्फेट का हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करवाते हैं। और जैसे नियर अबाउट द एंड पॉइंट पहुंचता है, या तो इक्विवेलेंस पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट तब होता है जब हमारा एनालाइट एंड जो टाइट्रेंट है दोनों का मोल इक्विवेलेंस होता, मतलब इक्वल होता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, नियर अबाउट द एंड पॉइंट हम लोग स्टार्च इंडिकेटर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसका यदि हम स्टार्च इंडिकेटर को ऐड करें तो तब क्या होता है, कलर उसका ब्लू कलर हो जाता है। और वो ब्लू कलर जब हो गया उसके बाद हम लोग फिर से टाइट्रेशन को स्टार्ट करेंगे, फिर से हम सोडियम थायोसल्फेट को इसमें ऐड करते जाएंगे। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा लास्ट में, कैसा हो जाएगा, वो ब्लू कलर से कलरलेस हो जाएगा। जिस टाइम हमारा कलरलेस हो गया, हमारे सॉल्यूशन का कलर कलरलेस हो गया, तो उस टाइम क्या हो जाता है, एंड पॉइंट आ जाता है। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, ब्यूरेट की रीडिंग को रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, रिपीट द टाइट्रेशन 3 टाइम्स टू गेट प्रिसाइज रीडिंग। एक एक्यूरेट और अच्छे रिजल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार सेम प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। टेक मीन ऑफ देम एंड कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। यदि हमने नॉर्मेलिटी का किया तो हम नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ठीक है। तो हमें का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा एनालाइट का। सोडियम थायोसल्फेट का हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया है ना, तो हम उसे क्या करेंगे, उसका पता कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेशन भी हमने बताया हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट में, सेम उसी के जैसा इसको भी निकाल देंगे। अब हम लोग मोलरिटी की बात करेंगे। अभी जो हमने बात किया किसकी बात किया, हमने नॉर्मेलिटी का 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने की बात की थी। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 0.1 मोलर थायोसल्फेट सॉल्यूशन की। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे हम लोग 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। वे करेंगे एक्यूरेटली 24.82 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। उसको डिजॉल्व करेंगे। ट्रांसफर द सॉल्ट टू 1 लीटर ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और बीकर। एड अबाउट 700 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू द डिजॉल्व द सॉलिड। स्टार वेल अंटिल द कम्प्लीटली डिजॉल्व, ठीक है। मतलब जैसे हमने 0.1 नॉर्मल बनाने का क्या था, वैसे ही हम लोग क्या 0.1 मोलर का ही करेंगे, बस यहाँ हमारा मास का चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। हम मास मोलरिटी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और वहाँ नॉर्मलिटी था तो नॉर्मल बनाना था तो नॉर्मलिटी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो सेम प्रीवियस जैसे हमने बताया इसको करने के लिए, सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए सेम उसी तरह से इसका भी करेंगे। पहले कम अमाउंट का वाटर लेंगे हम लोग, यदि 1000 का बना तो हम लोग 200-500 ml लेके उसको डिजॉल्व कर देंगे, क्योंकि कम वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाएगा हमारा। जब हमारा सैंपल डिजॉल्व हो जाता है देन हम लोग क्या करते हैं, उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करते हैं, और उसी बीकर में अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर को डालेंगे और वापस से वॉल्यूम मेकअप कर देंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का, ठीक है। स्टोर द सॉल्यूशन इन अ डार्क अम्बर कलर्ड बॉटल सिंस इट डिकम्पोजिशन इन लाइट। लाइट से प्रोटेक्ट करना, इसलिए इसको कहाँ रखेंगे, डार्क प्लेस में रखेंगे एंड
स्टोर जब करेंगे तो हम अंबर कलर का बॉटल में करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन का। तो क्या करेंगे, पीपेट 25 ml ऑफ स्टैंडर्ड पोटासियम आयोडेट सॉल्यूशन इनटू कॉनिकल फ्लास्क। यहाँ पे देखो हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया, लेकिन जैसे अभी हमने देखा था कौन सा फ्लास्क लेना था, आयोडीन फ्लास्क, ठीक है। तो हम आयोडीन फ्लास्क लेते थे, नहीं रहने पर हम कॉनिकल फ्लास्क भी यूज कर सकते हैं, बट जो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर है हमें फॉलो करना चाहिए कौन सा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आयोडीन फ्लास्क हमें यूज करनी, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटासियम आयोडाइड एंड 10 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ये हमें कहाँ करना है, ये हमें आयोडीन फ्लास्क या फिर कॉनिकल फ्लास्क में बनाना है, सेम जैसे एवं हमने अभी किया इसका, ठीक है। तो क्या कलर हो जाए, जब आयोडीन, यदि ये रिएक्शन हमारा हो रहा है आयोडाइड एंड पोटासियम पोटासियम आयोडेट एंड पोटासियम आयोडाइड का जब रिएक्शन होगा प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो I2 आयोडीन लैब्रेट करेगा। जैसे ही आयोडीन लैब्रेट किया तो कैसा कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर, ठीक है। ब्राउन कलर ऑफ लैब्रेटेड आयोडीन अपीयर्स। उसके हम लोग क्या करेंगे, टाइट्रेशन को स्टार्ट करेंगे। प्यूरेट में हम लोग क्या फिल करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट को फिल करेंगे। और जैसे ही हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जब इसमें सोडियम थायोसल्फेट का ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो ब्राउन कलर था वो पेल येलो कलर में चेंज होने लगेगा, ठीक है। जब पेल येलो कलर में चेंज होने लगेगा तब हमें समझ में आ जाए कि ये नियर अबाउट द इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट आ गया हमारा, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद ही हमारा एंड पॉइंट आता है, ठीक। अब उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर को ऐड करते हैं। और यहाँ पे भी हमने कौन सा इंडिकेटर लिया है, स्टार्च। जैसे हम लोग स्टार्च को इसमें ऐड करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। पहले ये ब्राउन था, यानी येलो हुआ, अब इसमें और हम सोडियम थायोसल्फेट को ऐड किए तो ये कलर कैसा बन गया, सॉरी जब हमने स्टार्च को ऐड किया तो कैसा कलर बन गया, इसका ब्लू कलर बन गया। अब ब्लू कलर बनने के बाद हम इसमें और हम ऐड करेंगे सोडियम थायोसल्फेट को, तो अब क्या हो जाएगा, कलर से डिस्कलर हो जाएगा, ठीक है, डिसअपियरेंस हो जाएगा इसका। टाइटेड विद द सोडियम थायोसल्फेट अंटिल लाइट येलो, एड, तब तक हमें टाइटन, जब तक हमारा इसका लाइट येलो कलर नहीं आ जाता है। देन एड 1 to 2 ml ऑफ स्टार सॉल्यूशन, ठीक है, टर्न डीप ब्लू। इससे हम लोग 1 या 2 ml स्टार्च इंडिकेटर को ऐड करेंगे, देन हमारा सॉल्यूशन कलर कैसा हो जाएगा, डीप ब्लू हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू टाइटेटिंग ड्रॉप पज अंटिल ब्लू कलर डिसअपेयर, तब तक हमें टाइटेशन करना जब तक इसका ब्लू कलर डिसअपेयर पूरी तरीके से नहीं हो जाता है। रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूज। अब हमें देखेंगे कि कितना वॉल्यूम जो है सोडियम थायोसल्फेट का यूज हुआ इंड पॉइंट आने तक, ठीक है। इंड पॉइंट कब हमारा जो है कलर से डिसकलर हो गया, उस टाइम के वॉल्यूम को क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, और सेम प्रोसीजर को 3 बार करेंगे। क्यों करते, ताकि प्रिसाइज रिजल्ट आए हमारा, ठीक है। देन हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा कंप्लीट हो गया। एंड अब हम लोग करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, 0.1 मोलर एंड 0.1 नॉर्मल की। अब इसकी सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात करेंगे। नोन स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डायरेक्टली टाइट्रेटेड डायरेक्टली विद द सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रेंथ वाला कौन है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट है, दैट मीन्स ये प्राइमरी स्टैंडर्ड वाला होगा। यदि वो प्राइमरी स्टैंडर्ड वाला है तो हमें क्या करना है, जो अननोन कंसंट्रेशन वाला है उसका हमें कंसंट्रेशन पता करना, नोन वाले का, नोन जिसका हमें पता है उसके थ्रू हम लोग अननोन वाले कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोन स्ट्रेंथ वाला कौन है, सोडियम कार्बोनेट, तो हम किसे टाइट्रेट कराएंगे, डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड को। इंड पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ मिथाइल ऑरेंज या फिर मिथाइल रेड एज एन इंडिकेटर। और हम लोग इसमें जो ऐड करेंगे इंडिकेटर, जैसे इससे पहले हमने क्या ऐड किया, तो उसमें हमने ऐड किया कौन सा, स्टार्च, ठीक है, बट यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज या फिर मिथाइल रेड एज एन इंडिकेटर। रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस टाइट्रेशन इज एज फॉलोज। सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने रिएक्ट करवाया, क्या बना हमारा, सोडियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। अब सबसे पहले हम जिसका स्टैंडर्डाइजेशन करने वाले रहते हैं
तो उसका हम प्रिपेयर करते हैं सॉल्यूशन को। तो प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन 0.1 मोलर का, ठीक है। पहले मोलरिटी वाला हम बना रहे हैं। तो टेक 5.4 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट अप टू 1000 ml विद डिस्टिल वाटर। क्या करना है, कैलकुलेशन करके हमें निकालना कि कितना दी हमें 1000 ml का 0.1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, तो हमें कितना ml जो है सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का लेना होगा। तो यहाँ पे यदि हम 1000 ml डिस्टिल वाटर का बनाते हैं 0.1 मोलर का सॉल्यूशन, तो हमें वहाँ पे लेना पड़ेगा 5.4 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। जब हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा तो हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए से जाएंगे तो ये सब में सेम ही प्रोसीजर है। पहला स्टेप क्या है हमारा, क्लीन एंड ड्राई ऑल ग्लासवेयर एज पर स्टैंडर्ड लेबोरेटरी प्रोसीजर, ठीक है। टेक 500 ml एज यूजुअल, जैसे हमने हमेशा किया है कि जो जिस सॉल्यूशन को हम फिल करने वाले रहते हैं, जिसका हमने प्रिपेयर किया, अभी हमने किसका प्रिपेयर किया, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या करेंगे, 1000 ml का हमने प्रिपेयर किया, तो हम 1000 ml से क्या करेंगे, 500 ml को उसे निकाल के एक बीकर में ले लेंगे, क्योंकि उसका हमें क्या यूज करना है, हमें कहाँ यूज करना है, तो उसका यूज करना है हमें रिंस करने में। कहाँ यूज करना है, तो रिंस करने में यूज करना है। टेक 500 ml ऑफ अननोन स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 जो हमने अभी प्रिपेयर किया था, ठीक है। इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर, उसमें लेना है। रिंस द ब्यूरेट विद डिस्टिल वाटर, सबसे पहले हमें डिस्टिल वाटर से ब्यूरेट को रिंस करना है, क्योंकि यदि हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं तो कॉनिकल फ्लास्क एंड ब्यूरेट की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्यूरेट को वॉश कर लेंगे, पहले डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे, उसको अच्छे से धुल लेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, जिस सॉल्यूशन को फिल करने वाले, इससे पहले हम किस सॉल्यूशन को फिल किए, इससे पहले हमने फिल किया था सोडियम थाइसल्फेट को। तो अभी हम किसका फिल कर रहे हैं, अभी हमें करना है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो अब हमें सल्फ्यूरिक एसिड से इसको रिंस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कोई कंटामिनेशन नहीं आए। देन प्री रिंस इट विद द पोर्शन ऑफ द H2SO4 सॉल्यूशन बिफोर यू फिल इट अप फॉर द टाइट्रेशन। यदि हम टाइट्रेशन के लिए अब ब्यूरेट को फिल करने जा रहे हैं, H2SO4 को यदि हम फिल करने जा रहे हैं, अब टाइट्रेशन स्टार्ट करना, उससे पहले हमें क्या करना है, H2SO4 से पहले उसको रिंस करना है, अच्छी तरीके से इसको धुलना है, ठीक है, टॉप से लेके बॉटम तक। वे एक्यूरेटली अबाउट 0.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्यूरेटली वे करेंगे 0.3 ग्राम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, ठीक है। हीट प्रीवियसली एट 270 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, 1 घंटा के लिए पहले इसको हीट करेंगे, ठीक है, लेने से पहले। तो वे करने जाएंगे ना 0.3 ग्राम, उसका क्या करना है, हमें हीट करना है, हीट प्रीवियसली एट 270 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर एंड ट्रांसफर इट इन अ कॉनिकल फ्लास्क। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले हीट कर लेना है सैंपल को, ठीक है। देन हमें वे करना है 0.3 ग्राम। अब उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे, ठीक। एड 20 ml ऑफ डिस्टिल वाटर एंड सोनिकेट इट ऑन सोनिकेटर फॉर 5 मिनट टू डिजॉल्व प्रॉपरली। अब इसमें क्या करना है, मान लीजिए हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, हमने 0.3 ग्राम यूज किया सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है। तो उसके हमें क्या ऐड करना है, 20 ml डिस्टिल वाटर ऐड करना है। अब क्या करेंगे, इसको सोनिकेटर पे हम लोग रख देंगे, ठीक है। सोनिकेटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर रख देंगे इसको, ताकि वो अच्छी तरीके से डिजॉल्व कर दे सोडियम कार्बोनेट को। अरे 2 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज या फिर मिथाइलेट इंडिकेटर, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे इंडिकेटर को ऐड करेंगे, ठीक है। इंडिकेटर के ऐड करने के बाद क्या होगा, अब हम इसका मेरा कंप्लीट हो गया, कॉनिकल फ्लास्क का हो गया। अब इसके आगे क्या रहता है, हम लोग ब्यूरेट लेते हैं, ठीक है। ब्यूरेट में हम लोग सैंपल फीड करेंगे, देन फिल द ब्यूरेट विद अननोन स्टॉक सॉल्यूशन H2SO4। अब H2SO4 सॉल्यूशन जो हमारा है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करने वाले हैं, उसको हम लोग ब्यूरेट में फिल करेंगे, ठीक है। जो अगेंस्ट ब्यूरेट को लेंगे, ये तो हमारा कॉनिकल फ्लास्क की बात हुई। हमने सोडियम कार्बोनेट को लिया और 20 ml डिस्टिल वाटर को लिया एंड हमने इंडिकेटर को लिया है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट टाइट्रेशन विद द H2SO4 अंटिल द एंड पॉइंट। अब हमें तब तक हमें इसको टाइट्रेशन करना, तब तक हम टाइट्रेशन कि हम लोग H2SO4 सॉल्यूशन को कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, बाय द ब्यूरेट। तो तब तक हमें उसमें ऐड करना जब तक कि हमारा एंड पॉइंट नहीं आ जाता है, ठीक। द अप्रोच ऑफ द एंड पॉइंट इज सजेस्टेड बाय द टेम्पोररी अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हम उसमें ऐड करेंगे H2SO4 सॉल्यूशन को कोनिकल फ्लास्क में, हम लोग क्या देखेंगे कि पिंक कलर अपेयर हो रहा है, फिर उसका क्या हो जा रहा है, डिसअपेयर हो जा रहा है। तो हम उसको ये नहीं करेंगे, मतलब काउंट नहीं करेंगे जब तक हमारा सॉल्यूशन 30 सेकेंड से एबव परसिस्ट नहीं करता है पिंक कलर, तब तक हम उसको एंड पॉइंट काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। पिंक कलर दैट फेड्स व्हेन द हीट द सॉल्यूशंस टू बॉइलिंग, cool and continue the titration until pink color appears that persist for more than 30 seconds and is no longer affected by continue boiling, which single signals the actual end point। और कंटिन्यू बॉइलिंग के तब भी हमारा कलर क्या कोई अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कलर चेंजिंग नहीं हुआ। यदि पिंक कलर आ गया दैट मीन्स वो पिंक कलर आ गया, ठीक है। तो उसका सिग्नल इंडिकेट कर रहा है कि एक्चुअल एंड पॉइंट हमारा आ गया है। नोट यहाँ पे है, द सॉल्यूशन में लूज इट्स कलर आफ्टर 30 सेकेंड्स और मोर बट इट इज नॉट कंसिडर। यदि 30 सेकेंड से पहले या बाद कलर को लूज कर दे, दैट मीन्स यदि जो पिंक कलर अपेयर हुआ वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर खत्म हो जा रहा है, डिसअपेयर हो जा रहा है, तो हम उसको एज ए एंड पॉइंट काउंट नहीं कर सकते कि हाँ मेरा एंड पॉइंट आ गया, हम ब्यूरेट को रीडिंग को नोट डाउन कर लेंगे, बट हमें ऐसा नहीं करना है। जब परमानेंट पिंक कलर जब तक नहीं आ जाए तब तक हम ब्यूरेट की रीडिंग को नोट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। The first titration give a rough idea to the amount of H2SO4 needed to neutralize the anhydrous sodium carbonate। कि फर्स्ट टाइम जो हमारा कलर आ रहा है तो वो हमें एक रफ आइडिया देता है, ठीक है, कितना नीड है हमें H2SO4 का न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, किसको, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को। हीट द solution to boiling and observe 30 seconds if pink color are fade away, continue the titration further by adding a more acid in flask। यदि हम देख रहे हैं कि बॉयल करने के बाद कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है, पिंक कलर से डिसअपेयर हो जा रहा है, तो ये हमें एक आइडिया देता है कि और इसमें हमें क्या करना है, एसिड को ऐड करना है। दैट मीन्स कि H2SO4 एसिड को और ऐड करना है। रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ ब्यूरेट। अब उस टाइम देखेंगे, अब हमारा परमानेंट पिंक कलर आ गया, अब क्या करेंगे, अब इस टाइम पे हमें क्या करना है, ब्यूरेट के रीडिंग को नोट डाउन करना है, कितना वॉल्यूम ऐड किया गया H2SO4 सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। रिपीट द टाइट्रेशन 3 times टू गेट प्रिसाइज रीडिंग। और हमें फिर से क्या करना है, 3 बार करना है ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। फॉर दिस वी कैन एड अबाउट 70% ऑफ नीडेड H2SO4 क्विकली एंड देन नियर द एंड पॉइंट add H2SO4 1 drop at time until the end point is observed। तब तक हमें ऐड करना जब तक हमारा प्रॉपर इन टाइम नहीं आ जाता है, ठीक है। टेक मीन ऑफ देम एंड कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H2SO4। अब हमें क्या करना है, हमने तो 3 बार रीडिंग को नोट डाउन किया, तीनों में 3 बार करने का क्या करते हैं हम लोग, तीनों को ऐड करके और 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका मीन हमें एवरेज निकल जाता है, ठीक है। 14 में इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ सोडियम कार्बोनेट 4 0.1 H2SO4 0.01059 होता है इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट फैक्टर। अभी तो हमने किसकी बात की, मोलरिटी की। अब हमें क्या पढ़ना है, H2SO4 सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी। अब नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। अब क्या बनाएंगे हम लोग, 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। टेक डिस्टिल वाटर, pour about 500 ml of distilled water into a liter of beaker और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर को लेंगे, बीकर में लेंगे, 500 ml ले रहे हैं, और उसमें हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे। फिर हमें क्या कितना ऐड करना है, 2.78 ml, ठीक है। यदि हमें 1000 ml के लिए बनाना रहेगा H2SO4 0.1 नॉर्मल का, तो हमें ऐड करना कितना होगा, 2.78 ml। Add acid to water slowly and carefully add to the major sulfuric acid to the distilled water, stirring continuously with the glass rod। अब इसमें एक और चीज हमें ये हमें पहले वाले में सेम करना था, ये पॉइंट हमारा मिस हो गया था कि यदि हम एसिड में वाटर को डिजोल्व करवा रहे हैं,
ठीक है। एसिड वाले में पहले हमें वाटर लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पहले हमने बीकर में लिक्विड वाला है तो हमने पहले एसिड वाले को ले लिया, कंसंट्रेटेड एसिड को ले लिया बीकर में, देन हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, पहले हमें वाटर को लेना है। ये में 1000 ml का बनाना है तो उससे हमें कम लेना हमेशा, क्योंकि हमें वॉल्यूम मेकअप भी तो करना होता है, और एक कम वाले में इजीली अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है हमारा केमिकल्स। तो हमें क्या करना है, बीकर लेना है, बीकर में ऐड करना है, वो पहले वाटर लेना है, ठीक है। 200 ml वाटर लेंगे, 500 ml वाटर लेंगे, देन हम उसमें क्या ऐड करेंगे, 2.78 ml ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। जो उसमें हम ऐड कर देंगे बीकर में, देन उसको अच्छी तरीके से डिजोल्व कराएंगे। डिजोल्व दैट मीन्स कि हम लोग उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। अलाउ टू कूल, अब हम उसको क्या करेंगे, कूल होने के लिए उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। लेट अस द सॉल्यूशन कूल एट टू रूम टेम्परेचर एज द डाइल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोड्यूस हीट, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा इसलिए वो क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे सॉल्यूशन को। ट्रांसफर टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पोर द कूल्ड सॉल्यूशन इनटू अ 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूजिंग अ ग्लास फनल। अब ग्लास फनल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रहता है इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ हिस्सा पोर्शन रह जाएगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, हम उसमें क्या करेंगे और वाटर को लेंगे इस बीकर में, क्योंकि इसी बीकर से हमने इसमें ट्रांसफर किया है, इसी में हमने सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया था, तो इसी बीकर में और हम वाटर को ऐड करेंगे एंड इसको इसमें ट्रांसफर करके वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। तब हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन बन के रेडी हो गया 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का। thoroughly stopper the flask and shake mix well to ensure uniform concentration। फॉर्म कंसंट्रेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली इसको मिक्स करना पड़ेगा। ये तो हमने बताया प्रिपरेशन करने के सल्फ्यूरिक एसिड का। अब इसका हम स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे, तो सेम प्रोसीजर इसमें ही फॉलो होगा। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। इसमें कितना बनाना होता है, यदि हमें 0.1 नॉर्मल का सल्फ्यूरिक एसिड को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा तो हमें उसके अगेंस्ट में 0.05 N नॉर्मल का लेना पड़ेगा, 0.05 N का लेना पड़ेगा कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। वी यूज 0.05 N सोडियम कार्बोनेट फॉर स्टैंडर्डाइजिंग 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन रेशियो बिटवीन द सबस्टांस। अब देखो स्टोइचियोमेट्रिक क्या होता है, मतलब इसका जो न्यूट्रलाइज करना होगा 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.05 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हमें 0.05 N लेना पड़ेगा यहाँ पे। एक्यूरेटली वे 0.06625 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को वे करना है, ठीक है। तो कहाँ ट्रांसफर करना है, फिर बीकर में लेना है एंड डिजॉल्व इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर में उसको डिजॉल्व करना है सोडियम कार्बोनेट को। पोर द सॉल्यूशन इनटू 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब यहाँ पे जैसे हमने इसमें बनाया था 1000 ml का, हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को यूज किया था, यहाँ पे हम कम का बना रहे हैं तो हम 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को लेंगे, ठीक है। रिंस द बीकर एंड एड रिंस वाटर टू द फ्लास्क, ठीक है। अब बीकर, क्योंकि हम बीकर में प्रिपेयर कर रहे थे पहले, देन हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड किए, तो हम बीकर को रिंस करेंगे, मतलब बीकर में हम ऐड करेंगे वाटर को, देन उसी वाटर को हम कहाँ ऐड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। मेकअप द वॉल्यूम टू 250 ml विद डिस्टिल वाटर, टेक वेल टू मिक्स, अच्छे से इसको चेक कर लेना है ताकि वो यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन उसका बन जाए, मिक्सचर बन जाए। अब हम टाइट्रेशन करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो क्या करना है, अब फील द ब्यूरेट विद द 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, कि हमें अब इसमें भी सेम होगा, यदि हम 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन को ब्यूरेट में फिल करें, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें ब्यूरेट को रिंस करना पड़ेगा वाटर से, देन इस सॉल्यूशन को हम उसमें फिल करने वाले हैं। यहाँ पे हम किसका फिल करने वाले हैं, 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का। तो हम 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें पहले उससे रिंस करेंगे, देन हम उस सॉल्यूशन को फिल करेंगे, 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड को ब्यूरेट में फिल करेंगे, ठीक है। प्रिपेयर 25 ml ऑफ 0.05 N सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इनटू कॉनिकल फ्लास्क। अब हमें क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसका, सोडियम कार्बोनेट का 0.05 N का, तो हम उसको 25 ml लेंगे, इसमें ऐड करेंगे,
ठीक है। एड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, इसमें क्या ऐड करना है, इंडिकेटर को ऐड करना है। तो सॉल्यूशन विल टर्न येलो, जैसे हम इंडिकेटर को ऐड करेंगे इसमें सोडियम कार्बोनेट में, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारा येलो कलर बन जाएगा। ठीक है। टाइटेड विद H2SO4 until the color change from yellow to faint pink या फिर ऑरेंज। अब ये यहाँ पे येलो कलर हमारा आ गया। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, प्यूरेट से सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है, H2SO4 को ऐड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे येलो कलर था, अब हमें क्या करना, ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 को ऐड करते जाना है, और तब तक ऐड करना जब तक हमारा इंड पॉइंट नहीं आ जाता। इंड पॉइंट कब आएगा हमारा, जब कलर चेंज होता है। अभी हमारा जो कलर है सॉल्यूशन का वो येलो कलर का है। कुछ देर का जब हम और इसमें H2SO4 का वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो हमारा कलर कैसा हो जाएगा, या तो पिंक हो जाएगा या फिर ऑरेंज हो जाएगा। जैसे ही कलर चेंज हुआ दैट मीन्स हमारा इंड पॉइंट आ गया। उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कितना वॉल्यूम H2SO4 का ऐड किया गया कॉनिकल फ्लास्क में, तो इसका येलो से कलर कैसा हो गया, पिंक कलर हो गया। उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, कितना एसिड यूज हुआ उस टाइम वॉल्यूम को रिकॉर्ड कर लेंगे। रिपीट द टाइट्रेशन टू ऑब्टेन कॉन्कोर्डेंट रीडिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 बार सेम प्रोसीजर को 3 बार फॉलो करना है। ठीक है, ताकि प्रिसाइज रिजल्ट आ सके, एक्यूरेट रिजल्ट आ सके। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी वाली है तो तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, N1V1 इक्वल्स टू N2V2, और हम लोग क्या करेंगे, इससे कंसंट्रेशन पता कर लेंगे H2SO4 का। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टेरिक अमोनियम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।